प्रथम स्कंद 5वां अध्याय। नारद जी का व्यास जी से विष्णु भक्ति प्रधान ग्रंथ की रचना करने का अनुरोध करना। तब महर्षि वेदव्यास को खिन्न देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले, हे व्यास जी, कहिए, आपका चित्त प्रसन्न तो है। आपने तो जानने योग्य सभी वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है, इसमें तो अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा तो आपने सनातन पर ब्रह्म को विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी देखता हूँ कि अभी आप अपने को अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। हे मुने, आप किस लिए इतनी चिंता में पड़े हैं? व्यास जी ने कहा, हे देवर्षि, आप जो कहते हैं वह सब कुछ मुझ में विद्यमान है, परंतु पर भी जो मुझ में प्रसन्नता नहीं आ रही है, उसका क्या कारण है, यह आप ही बतलाइए। क्योंकि आप ब्रह्म से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले और अव्यक्त हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है, जो समस्त कार्य कारणों के स्वामी, केवल मन से ही भाषा के गुणों द्वारा संसार की रचना, पालन और संहार करने वाले तथा सबसे निरपेक्ष रहने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। आप तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले सूर्य के समान सर्वदर्शी और प्राणवायु के समान सबके मन की बात को जानने वाले हैं। आप परम वेद पाठी और योगाभ्यासी हैं। मेरी बुद्धि तो आपसे न्यून ही है, सो कहिए, मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ? नारद जी बोले, हे मुने, आपने अब तक जितनी कुछ रचना की है, उन सब में ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों न भर दिए हो, परंतु उसमें प्रायः भगवान के निर्मल यश का निर्माण नहीं किया गया है। भला वह निरा ज्ञान किस काम का, जिस धार्मिक ज्ञान से भगवान न प्रसन्न होए? मैं ऐसे ज्ञान को तुच्छ समझता हूँ। हे व्यास जी, आपने जिस उत्तम से धार्मिक विषयों का वर्ण किया है, उतनी श्रेष्ठता से नारायण की विष्णु जी के प्रभाव का वर्ण नहीं किया है। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्रों का ज्ञान न हो, वह अपूर्ण है। उसे विद्वान जन काका तीर्थ के नाम से पुकारते हैं। ऐसी रचना को, ब्रह्म पद को प्राप्त योगी उत्तम दृष्टि से नहीं देखते, किंतु उन्हीं शब्द से मनुष्यों का पाप दूर हो सकता है, जिसमें अशुद्धियों रहने पर भी उसके प्रत्येक पदों श्लोकों में विष्णु जी का योगोगान रहता है। ऐसे काव्य पद को साधु लोग गाते, कहते और श्रवण करते हैं, चाहे कोई परम ज्ञान संबंधी ही गान पद या कोई श्लोक क्यों न हो, परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं प्राप्त करता। भला वह सकाम कर्म किस काम का है, जो ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो? अतएव हे योगनिष्ठ व्यास जी, आप अपनी अपूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रण कीजिए, जिसमें विष्णु के चरित्र का पूर्णतः समावेश हो। क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है, जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों की बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी, जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी। सो आप प्रवृत्ति मार्ग में स्नेह करने वाले पुरुषों के लिए धर्म संबंधी किसी एक ऐसी ही उत्तम और सर्व दुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए, जिसमें सब धर्मों और सब कर्मों के समीक्षण के साथ साथ उसमें निवृत्त मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके। क्योंकि मनुष्य के जीवन के लिए निवृत्त
मार्ग ही परम आवश्यक हैं। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना परम आवश्यक है। अतः जो सर्वगुण संपन्न और निर्गुण तथा सगुण रूप हैं, ऐसे विष्णु जी के चरित्र को आप अवश्य कहिए। यद्यपि अपना धर्म सबसे बढ़कर है, तथापि उस त्याग करके भी जो विष्णु के चरणों का भजन करता है, चाहे वह जिस जाति में क्यों न उत्पन्न हुआ हो, परंतु वह अपात्र होने पर भी सर्वथा कल्याण का भागी होता है। परंतु अभक्त एवं नास्तिकों की तो बात ही न्यारी है, उन्हें कुछ नहीं मिलता, किंतु विद्वान के लिए यह उचित है कि वह परमानंद स्वरूप में ही लीनता प्राप्त कर लेवे, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत ही तुच्छ और काल द्वारा प्रेरित आते जाते रहते हैं। फिर इसके लिए यत्न करना व्यर्थ है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं, क्योंकि जिस एक बार भी भगवान प्रसाद का रसवास्वादन हो जाता है, वह उनके चरण विंदों में इतना लुब्ध हो जाता है कि फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु में ही सन्निहित है, परंतु वे संसार में पृथक रहकर इसका पालन संहार और पुनः इसे उत्पन्न करते रहते हैं। यद्यपि यह सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं और आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है, तथापि मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूँ। हे व्यास जी, आप यह जाने कि मेरी उत्पत्ति संसार का कल्याण करने के लिए हुई है। आप अपने को परमात्मा का अंश जाने, अतः आप विष्णु के चरित्र का अवश्य ही गान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र, ज्ञान, तप, यज्ञ, उनकी उत्तम रचना और उनके नित्य दान का ही अर्थ है कि वह विष्णु जी के परम पावन चरित्रों का यशोगान करे। देखिए, इसके पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था, उसमें वेद व्यास जी की एक दासी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी और मैं वर्ष में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। तब मेरा कुछ ऐसा स्वभाव ही था कि मैं बाल्यावस्था में अपनी इंद्रियों को वश में करके खेल कूद और चलता को त्याग मितभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा रखते थे। मैं उनका परम आज्ञापालक और उनके झूठे भोजन, बचे हुए अन्न से एक समय पेट भरकर जीवन यापन करता हुआ उसकी सेवा, टहल और आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे मेरा चित्त शुद्ध हो गया और पाप रहित हो भगवतजन में लगा। वे पवित्र मुनिजन वहाँ नित्य ही कृष्ण चरित्र का गान करते थे, जिनकी दया से उसे सुन कर मैं अत्यधिक श्री विष्णु में प्रेम करने लग गया।